Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study and we will solve today exercise 6.8. आज हम 6.8 करेंगे. Second last exercise of the chapter 6 in which we will solve the exercise with the help of quadratic formula. Quadratic formula है जिसके थ्रू हम लोग solve करेंगे exercise 6.8. The quadratic formula has derived class derivation इसकी नहीं आती है, बट जो है मैं इसको दिखा देती हूँ. गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग डेरिवेशन को. ईमान, कैन यू हेयर मी क्लियरली? Yes, miss. ओके. डेरिवेशन इसकी ये है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. We know that the standard form of equation with rational coefficients. Class, this is standard form. ax square plus bx plus c is equal to 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की. Like x square, then x power 1 and then x raised power 0. We will divide the whole equation by a like this. a, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया. उसके बाद हमने क्या किया, जो the term which is constant we shifted on left and right hand side. हमने c upon a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया. And when we shifted c upon a on right hand side, sign change and plus change into minus sign. यहाँ तक समझ आ गया? ईमान, are you getting my point? Okay. To make left hand side a perfect square, what should we do? अब हम इसका क्या करेंगे? We add 1 upon 2 b square b upon a means 1 upon 2 multiply by b upon a. ये हम दोनों तरफ ऐड करवाएंगे like this. When we take out simple b1 the b whole square as it is, 2a is the 2a and whole square when we open it become 4a square. दोनों तरफ हमने इसको ओपन कर दिया. ये देखिए इस तरह से. यहाँ पे इसको होल स्क्वायर में लिखा है, यहाँ पे विदाउट होल स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन करके लिखा है. यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है यहाँ तक? यस ईमान, समझ आ रहा है? ओके. Yes, miss. ओके, यहाँ पर अब आप देखें, you can see that it become a form of a plus b whole square. a plus b के होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई है. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये पूरे चीज जो है ना, ये फॉर्मूले के बराबर हो गया. इट बिकम a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू LCM. वी टुक LCM 4a स्क्वायर एंड a. जब भी हम LCM लेंगे 4a स्क्वायर और a का, तो आंसर आएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि ये छोटी पावर है, ये बड़ी पावर है, दोनों का हायर पावर का LCM आता है. When we took LCM of the same term with higher power or lower power, so answer would be the variable of higher power, या हायर पावर का आंसर है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ पर ये देखिए 4a स्क्वायर के टेबल में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज. यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, a के टेबल में 4a स्क्वायर कैसे आता है, लाइक दिस. क्लास ये इस तरह होता है. 4a स्क्वायर, I am talking about LCM. When you take LCM same number, ये देखिए सेम का सेम से लेंगे, आंसर we will get 1. And when you divide 4a square by a, 4a square को जब आप a से डिवाइड करोगे, आंसर you will get a square cancel 1a, it become 4a. Okay, and 4a multiplied by with c, it become 4ac. अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट को, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें विदाउट फॉर्म चाहिए. स्क्वायर से रूट को क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया. तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई. ऊपर वाला एज इट इज रहा, वी कैन नॉट सिंप्लीफाइड इट. लेकिन नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर की, 4 का स्क्वायर क्या होता है, √2 होता है, और a का स्क्वायर क्या होता है, a होता है. इस तरीके से हम इसको लिख देंगे. यहाँ पर लिखने के बाद जस्ट डेरिवेशन,
उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो देखिए, प्लस बी अपॉन 2a था, वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा और इसका एल्सियम ले लिया जाएगा एंड सिंपल यहाँ पर 2a और 2a का एल्सियम लेंगे, 2a आएगा, या इस तरह से लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा मेन फॉर्मूला है आज का। नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला। So in this formula, how to apply this formula on in the question? Let's see. We have question 2x square minus 7x, 2x square minus 7x plus 6. ये आपको नजर आ रहा है? इसमें first term is taken as a, second term is taken as b, third term is taken as c. Right class? A we have 2, B we have minus 6 and C we have plus 6. यहाँ तक क्लियर है आपको ईमान? Yes, miss. बेटा अगर समझ ना आए तो प्लीज आस्क विद मी। नाउ Okay. क्लास फॉर्मूला वी हैव A is equal to x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac like this. X is equal to minus b exercise 6.8 depend on quadratic formula. If you know the formula you can solve it. Exercise 4.6 6.8 sorry, and otherwise you will not able to solve the exercise. अगर आपको formula आता है तो आप solve कर सकते हैं, वरना possible नहीं होगा। 4ac upon 2a. Now put the values according to the formula. b की जगह पे in place of b we will put minus 7. In place of b square minus 7 whole square minus 4 formula का है. A we have 2, C we have 6 upon 2a. It's a formula and we are putting the values inside the formula and that's it. उसके बाद when we open formula minus minus plus Plus. minus as it is. Okay, plus minus we will write as it is. Okay, 7 whole square, 7 sevens are 49, power even, so sign become positive. Minus 4 twos are 8, 8 six are 48 upon 2 twos are 4. Okay, 49 minus 48 कितना होता है 1. और as you know that square root of 1 we have, you know, answer we will get 1. Square 1 का square root 1 ही होता है. Root of is 1 we have we get 1. Okay, and then 7 plus minus 1 upon 4. ये जो step है ना class, in this step we will break the question with plus sign, solution with plus sign, and we will write between the value or, and we will write the terms with minus sign. हम एक दफा इसको once we write the numerator with plus sign, and then we will write the or in the middle and write the numerator value with minus sign, because plus and minus जब हमारे पास होता है तो हम इस तरह करते हैं. 7 plus 1 become 8, 8 upon 4, 4 ones are 4, 4 twos are 8. In the same way 7 minus 1 becomes 6 and 3 we have answer, we got answer 6 upon 4, and these are not the common these are not these are not the multiple of 4 and 6. ये 6 और 4 के टेबल में नहीं आते, but they are the common multiple of 2. 2 के टेबल में आते हैं like this, 3 upon 2. So write the solution set and here you have got it. ये आपने ये समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है? Yes, yes, miss. Okay, let's see another example. Example number 2. Example number 2 we have 4x square plus 12x is equal to 0. Class, in which in this question we have term A is present, term B is term A we have 4, term B we have 12, and term C we have 0. Because x square present, x term is present, whereas we don't have constant term. So we will write in place of constant, when we don't have C value, so we will write C is equal to 0.
Now put the value according to the question, according to the formula. Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. b we have 12, we put into the bracket, plus minus 12 square minus 4, and 4 we have formula question value of a, and c we have 0 upon 2a we have 4. So now minus b plus minus 12 whole square means 12 12s are 144, and here whole when the bracket is multiplying with 0, then 3 bracket becomes 0, like 4 4 is 16, 16 zeros are 0. So that's why in example 0 is not mentioned here. We understood it's a 0. 2 4s are 8, and you know class, under root 144 answer we have 12. 12 is the root of 144. 12 किसका root है 144 का. And then write the numerator, write the whole term with plus sign. In the middle we will write or, and write the whole term with minus sign. It become minus plus minus, or minus same term opposite sign 0. 0 upon 8 0, and here we have that minus minus plus. Plus. Okay, so here we add the numbers with minus sign, and 24 upon 8. 8 ones are 8, 8 threes are 24. Very easy exercise. So solution set we have minus 3. So class, here we have also, wait a minute. Okay, now we have, we are going to solve the exercise. Can you see the lecture on the screen? नजर आ रहा है? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Okay. Before starting the exercise, let me tell you why we are using quadratic formula. हम quadratic formula क्यों use करते हैं class? Because when we have equation, when there is no possibility to make a factors directly, इनके factors नहीं बनते, then we will solve this equation with the help of quadratic formula. Like ये देखिए, I am explaining you. फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराया, 3 15 जा 45. व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 by 15 and then answer we have 45. Okay, read those tables in which 45 come. 45 और कौन कौन से टेबल में आता है? 5 9 जा 45 एंड आई थिंक ये इन्हीं में ही आता है, और 15 में आता है, और 45 वन जा 45, and that's it. These are the factors of 45. ये factors है 45 के. और class, when we are talking about factors, जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आंसर आना चाहिए, और इन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो मिडिल टर्म आनी चाहिए. अब आपने 13 में से 15 में से 13 को माइनस करवाया, 3 को माइनस करवाया, आंसर क्या आएगा क्लास? 3 minus 15. Yes class. 3 minus 15. Hello students, can you hear me? 3 is 12. आंसर क्या आएगा? 12. What? Hello? 3 minus 15, 5 minus 9 और plus 9. क्या आंसर होगा इसका क्लास? माइनस 15 minus 3, 12. 5 plus 9, 14. Okay. When we put class, अब हमने इसमें इसको put कर दिया 3 minus 15. 15 3 is 45, and 15 plus 3 we know that answer we have minus 15 plus 3a. In middle term break, I am solving middle term break method.
and after that we will solve equation with the help of quadratic formula. क्लास ही मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है, लास्ट क्लास में भी समझाया था, बट अगर कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिएगा. In we have 4 terms, 2 terms will be merged in one bracket. So here we have common 3a, and inside the bracket we will write 1a, because 3 is common, so we will write outside from the bracket. A we have 2 times, 1a we took common, inside the bracket we have 1a only, and 3 5 the 15, and then plus in second bracket which term is common? 3, because 3 is the multiple of 3, and 3 is the factor of 3, and 3 is also the factor of 15, like this class. Now here we have the formula, same bracket, ये middle term bracket method है. Okay, a minus 5 and 3a plus 3. This is middle term break method. When you have given question, right, solve the question with the help of factorization method. Then you will do it. Then you will solve this equation with the help of that method. And when you have formula, जब आपके पास क्वेश्चन होगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक से फॉर्म सॉल्व करें, देन आप इसको ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उनके लिए यूज करते हैं जहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में सेम ब्रैकेट नहीं आते. ओके, देन क्वेश्चन वी हैव, first term we will take as a as a 3, comma, second term we have minus 12, so we will write b is equal to minus 12, comma, constant value c we have minus 15. Okay class, and you can see that in standard form equation is arranged in a what we say the equations polynomial form. Okay, ये polynomial होती है, means variables arranged in a descending order, like power 2, power 1. Here a power we have 0, a square a 0. This is the order of standard form. A square k constant, y square y constant. Here we have power y square y constant, b square b constant. Student, are you getting my point? आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं समझा रही हूँ क्लास? Yes, miss. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? No, miss. ओके, अब आप प्लीज यहाँ पर देख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वी हैव फॉर्मूला. अब हमारे पास एट द कॉर्नर आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. x is equal to minus b plus minus yes plus minus under root yes b square minus 4ac 4ac upon 2a. good, upon 2a. Do the practice of this formula, you will inshallah able to solve the question and put the values according to formula. हमने इसके मुताबिक put करनी है values. So in the place of v we have minus is because of the formula. ये minus बाहर वाला formula की वजह से, and inside the value we have questions formula, questions minus sign. Question में minus है तो inside the bracket we will have to write the formula minus sign. Under root b square we have minus 12 square minus 4 AC we have, A we have 3 and C we have minus 15. Okay class? Okay, now next upon 2a. A we have 3. When we simplified it, minus minus plus Plus. and then plus
minus because of the formula sign in given in. Okay, 12 square we have 144 and base become positive because minus 12 have even power. Even power. Okay, class. The three terms are multiplying. How? क्योंकि there is no sign between 4 and 3 bracket. इनके between कोई sign नहीं है. 3 and minus 15 are multiplying, not subtracting. ये दोनों भी multiply हो रहा है क्योंकि because there is no sign between these bracket. ये bracket के between कोई sign नहीं है. So minus 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 plus 4 3 the 12 12 15 the kindly use calculator and tell me the answer 12 15 180. 1 180. 180. 180. okay 180 and then 2 3 the 6 okay class simplified it and tell me the answer 12 plus minus add 144 and 1 yes class what should be the answer add 320. 24. 324 it is the root of 18 please check it yes it will be the 324. 324 is the root of 18 when you take the root का जब हम solve करेंगे you know that it is the root of 18 class here you can solve it directly with the help of calculator we know that 324 is the root of 18 18 18 is 324 and without bracket it will be written as like this and then split the values यहाँ तक सबको क्लियर है मैं ये क्लियर कर रही हूँ स्पेस क्लास सबको डन है Yes, miss. okay and then next step x is equal to 12 plus 18 upon 6 and in the middle you can put comma or you can write or and we will write 12 with minus because in the middle we have had two signs plus minus on the same item one and then split the values and add the numbers solve the values 12 plus 8 become 8 plus 2 10 and it becomes 30 30 upon 6 comma x we have x is equal to minus 6 upon 6 so final answer we get solution set kya hoga and please don't when we have a single variable twice value of a variable jab ek variable ke do values aati hai na do answers aate hain then we will make a solution set like this here x have two values so 6 1 the 6 6 5 the 30 first answer is 5 and second answer we have minus 1 यहाँ तक कोई confusion class No, miss. done okay can you do it question number 2 by yourself Yes, miss. okay question number 3 here we have question number 3 6 and 9 we will solve later first we see question number 4 question number 4 let's see we have bracket 3y square minus 3y square minus 1 minus 4y plus 1 so class before apply the formula of quadratic form apply the formula it is very important that equation must be in standard form so in question number 4 first we make the equation arrange the question in standard form पहले हम इसको standard form बनाएंगे then we will solve it like 3y square is 3y square minus 3 ones are 3 3. and then minus 4y is 4 right 4y. and class please remember this when we have minus sign before the bracket then in and when we simplified it whole bracket sign will change 4 ones are like minus plus minus and 4 ones are 4 and then arranged it polynomials are all arranged should be arranged in descending order ये देखिए अभी arranged हो रहे हैं and then minus minus plus Plus. it become minus 7 is equal to 0 now this is the standard form
and you can apply the sorry, it's not a square, you can apply the quadratic formula on this equation. Can you do it by yourself, class? Yes, miss. Okay, here A we have 3, we have -4, and C we have -7. Okay, this is the standard form, and further work you can do it. And question number 5 is same, so there is no difficulty. Question number 7. Yes, class. What about question number 7? Question number 7 we have 2m square. It is very important that all the terms should be in same sides. So here मिस हम minus 5m को इस तरफ लाके +5m कर बिल्कुल देंगे और इस term, दूसरे की तरफ जी बिल्कुल, yes, you are saying right. -5 change into +5 and sorry it's a -3. ये -3 as it is रहेगा because -5 अपनी जगह से आ गया है, and -3 we will write as it is equal to 0, and then we can apply the quadratic formula. Further step you can do it by yourself. Okay, question number 8. Question number 8, how to solve? Question number 8 we मिस have 5x square. 8 में जो 12x + 4 को भी हम इस तरफ लेकर आएंगे Good. और Yes, yes. First, 11x - 12x को हम माइनस कर देंगे तो ओनली x बचेगा yes, तो 3 good. 12 funza 12. First we solve the bracket and then shift the terms on left hand side. Shift the terms on left hand side, then plus 12x become minus 12x, and plus 11x we will write as it is, and then plus 12 become minus 12 because we are shifting the right hand side terms on left hand side, and then 5x square. मिस 4 है Oh, oh, अच्छा, हाँ हाँ, sorry, we have 4. Okay, and then 4 and here we have changed the sign because of the shifting of terms, and then minus plus minus 1x and minus 4 is equal to 0. A we have 5, B we have -1, and C we have -4. Further solution you can do it by yourself with the help of quadratic formula. Quadratic formula से अब आप ये खुद solve कर सकते हैं. Class, is there any confusion? No, नो miss. मिस Okay, now let's see the question number 3, 6, and 9. Just a second, class. Let me reset the questions. Just a second. Font. Wait a minute. Wait. Yes, here we have question. Wait. Okay, leave it. Wait. I'm writing the question. मैं इसको खुद लिख लेती हूँ. Question number 6. 5x square minus 9 is equal to 0. Question number 6 we have 5x square minus 9 is equal to 0. For standard form, standard form consists of 3 terms. But in question number 6 we have only 2 terms. So which term is 0? A we have 5. A हमारे पास 5 है class. And yes class, x square term is present and x is not present, and मिस constant p term is yes class. So we know that we don't take, हम इसको ना b नहीं लेते, we take b is equal to 0 and c is equal to -9. Mostly students do the mistake
when the second term is not given or absent, so student take C constant term as a B. constant term को students B ले लेते हैं और C को जीरो कर देते हैं, ये गलत हो जाता है. इस तरह से हम लेंगे. ओके, why I wrote the B is equal to 0 because here X term is absent. आपसे मैंने पहले कहा था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस इस तरह से लिखी होती है, लाइक ए स्क्वायर ए एंड देन कांस्टेंट, k square k term and then constant, b square b constant. So here you can see that x square is present, x is absent, and 9 it's a constant term. Are you getting my point, students? Yes, miss. And when you put into the formula minus, I'm putting the values 0 and then plus minus under root b square means 0 square minus 4 a we have 5. And please class remember about the signs. Don't forget to put the sign in the bracket, otherwise your question will be wrong. अगर आपने साइन सही से पुट नहीं किए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. आप लोगों को प्लस और माइनस where question signs are available, please put it very carefully. So answer we will have 0 minus 0 minus 0 ही होगा definitely. It become plus minus 0 का होल स्क्वायर क्या होता है क्लास, ऑलरेडी वी नो 0, एंड देन माइनस माइनस, यहाँ पे -9 है, माइनस माइनस Plus 4 5 20, 29 180, इट बिकम 180 अपॉन 2 5 10. ये देखिए ये इस तरीके से सॉल्व होगा. एंड देन रूट 180 वी हैव 2 9 29 180. लेट्स सी when we take the LCM मेथड से हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 29 180 होता है. ठीक है, 29 means 24 5 yes. I am breaking 180 with the help of prime factorization, making the pair. ये देखिए ये है प्राइम फैक्टर्स हैं ये 80 के 180 के, and then upon 10 pair forms terms we will take out as a common inside the outside the root. root से बाहर आ जाएंगे, ये जो पेयर फॉर्म में होते हैं इनसाइड द रूट वो बाहर आके सिंगल इस तरह से लिख दिए जाते हैं, लाइक 2 डॉट एंड देन 3. और अंदर हमारे पास क्या बचा, इनसाइड द रूट वी हैव ओनली 5 बिकॉज अनपेयर्ड क्वेश्चन. यहाँ तक क्लियर है क्लास? yes, miss. और मैं इसको यहाँ पे रफ कर देती हूँ बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस टू सॉल्व द फर्दर स्टेप. एंड देन in Wednesday class inshallah we will solve our exercise 6.2 graph method. Okay, exercise x is equal to plus minus 2 3s are 6 root 3 upon 10. Root 5m. Yes, sorry, 6 root 5. Can you tell me the simplification of this term? कोई बता सकता है मुझे? मिस वो करेंगे प्लस अलग माइनस अलग. We will split the question into plus sign once we write the term with plus sign, and then we will write the term with minus sign. Okay, because of plus minus we have given in the question. और इस तरह से इसको split करते हैं. And then possibility of further simplification, we have just cancel out the term. 2 5 the 10 and 2 3 the 6. यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 under root 5 upon 5, and then sorry class wait a minute, 3 under root 5 upon 5 and यहाँ पर और ये हो गया minus 3 under root 5 upon 10.
क्लास अगर इसके बिटवीन में इफ देयर वुड बी साइन, अगर यहाँ पे साइन होता तो क्या करते हैं, क्या ये कैंसिल हो सकता था? लेट्स सपोज अगर यहाँ साइन होता तो ये क्या सॉल्व हो जाएगा? नो कैंसिलेशन मिस। हो सकती थी? No. नहीं हो सकती थी। देखिए हम डायरेक्ट कैंसिलेशन उस फॉर्म में करते हैं, उस वक्त करते हैं जब हमारे पास क्या हो, साइन ना हो। ये देखिए यहाँ पर साइन नहीं है, हमने तभी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था। अगर यहाँ पे साइन होता टर्म्स के बिटवीन में तो हम कैंसिलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग कॉमन लेते हैं। ओके ओके क्लास, नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? बताइए इसलिए मुझे आप थोड़ा। करवा दें। ओके अच्छा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है आपको क्लास? यस मिस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए काइंडली, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास इस तरह से है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस है। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव 3x minus x square is equal to minus 7/4। ये देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा? मिस इस बार माइनस हम्म 3x माइनस 2 स्क्वायर उस तरफ जाएंगे। गुड, समीरा इज राइट हेयर। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट द एक्स स्क्वायर एंड 3x ऑन राइट हैंड साइड, इसको हम उस तरफ सॉल्व करेंगे, ले जाएंगे और फिर ये प्लस हो जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, ये आप सॉल्व तब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 is quite different because in which we have a question on left hand side fraction form पे given है, तो हम इसका पहले लेंगे LCM like this। LCM बहुत easy होता है variables का, as you can see what I am doing, write the denominator's term into the bracket when we talk about LCM, okay, like this. And then when we write the denominator terms in the bracket, then next step cross multiplication। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म यहाँ आ जाएगी, मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय y minus 4। of course we know that answer would be mine as it is, and in the middle we have minus sign। when we have minus sign we don't directly write the y plus 4 with open bracket, here we need to make a bracket proper, okay, क्योंकि ये sign change हो जाता है, and is equal to 4 we will write as it is, and then open the bracket, simplified it, y minus 4 and minus y as it is, minus plus minus here, and class now you can see that same terms opposite sign in the bracket, it's the form of a plus b a minus b, a plus b a minus b equal to a square, it is the formula. I am putting the denominator according to formula, a square minus b square। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया है क्लास, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस B square. yes। now class you can see that plus y and minus y cancelled, ये cancel हो गया। here we have minus 4 minus 4 minus minus 8 and then ये यहाँ पे अब किस तरह सॉल्व होगा, y होल स्क्वायर बिकम y स्क्वायर and it become 16 is equal to 4। okay class just a second, एक दरवाजे पे कोई आया, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। कौन है? बाहर से कुछ ला के चले जाओ, बैठा। ओके yes class, yes, so our final solution y is equal to okay, y we have, y we cancel it,
फाइनल आंसर जो फाइनल आंसर ही 8 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास टर्म आ गई थी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? एनी आइडिया क्लास? में से हम 4 को कॉमन लेंगे और जो नो, वो नहीं ऐसा नहीं बच होगा। ये जो डिनोमिनेटर है डायरेक्ट वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, कॉमन तो आ ही नहीं सकता, रिपीट थोड़ी हो रही है टर्म्स। डिनोमिनेटर शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड and then we have formula -16, and when we open it, okay, -8 is equal to 4y squared is 4y square 4y squared minus 16 4s are 64, 64 okay, and then 4y square minus 64, and when we shift -8 on right hand side it become plus 8 very good is equal to 0. 0 0. Okay, and final answer we have, it's not a final answer actually because quadratic formula is also on the way. Minus plus minus, answer we got Minus. subtract the 64 from 8 please. 64 के 8 से minus, 56 56. ओके। ये अभी सिर्फ हमने जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना जनरेट किया है क्लास, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, फर्दर स्टेप्स यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। टेल मी क्विकली, ए बी एंड सी क्या है इसके अंदर? a 4 A. यस, एंड बी b is equals to 0 0. is equals to 0 because y term is absent from here. Okay, and then C is c is equals equals to to minus 5. 56 so quadratic formula further you can do it by yourself. अब आगे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। एनी क्वेश्चन? No. no miss Okay, Iman Sultan and Samira Rahman is present today in today's class. तो आपकी प्रेजेंट Yes. मार्क हो जाएगी क्लास। तो और होमवर्क जो है मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। Okay.